चरण राम तीर्थ चल जाई। तीर्थ यात्रा में चढ़ जाते हैं राम बसों तिनके मन माई। लेकिन श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के 26 नंबर के अध्याय में यह भी तो लिखा है, सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, लोगों को चाहिए कि अपने घर को सबसे पहले तीर्थ बनाए। आपके घर में कोई प्रवेश, हमारे घर में कोई चल करके आवे तो उस समय धुंध ना हो। बाहर का रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है और घर में ताल ठोकर के कुश्ती हो रही होती है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, सासू बहू में महाराज कबड्डी हो रही है। वो आदमी आता है, क्या सोचता होगा वो? घर को वृंदावन बनाइए, घर को धाम बनाइए। घर से बाहर जाएं तो दर्शन करें प्रभु का, घर में प्रवेश करें, परमात्मा का दर्शन कीजिए। बलि राजा की आंख में आंसू आ गए। कहा, प्रभु यह कृपा कर दें। भगवान चौकीदार बने हुए खड़े हैं वहां। एक दिन दशानन रावण दिग्विजय यात्रा के लिए निकला। ये वामन पुराण की कथा है। उसको सभी लोग जीतने थे। जब वो सुतल लोक में गया तो दरवाजे पर भगवान वामन बैठे हुए थे और उसने कहा, ए छोकरे इधर आ। वो बोलता है रावण, ए बटकू इधर आ। भगवान धीरे से गए। कहा, कौन है तू? कहा, मैं राजा का चौकीदार हूं। अपने मालिक को बोल, पुलस्त का नाती युद्ध के लिए आया है, ताल ठोक रहा है, बाहर निकल के आ जा। तो वामन भगवान बोले, पहले हम चौकीदार से ही युद्ध कर ले, राजा से बाद में कर लेना। सो दोनों का ऐसा युद्ध हुआ कि वामन भगवान ने पटक पटक करके उसको ढीला कर दिया। कहने लगा, आज से इस रास्ते से कभी निकलूंगा नहीं, कभी भी नहीं इस रास्ते से जाऊंगा। तुम कौन हो? उस समय भगवान वामन ने उसको अपना दर्शन दिया और ये कहने लगा, तुम जीते मैं हारा। तब भगवान वामन ने कहा था, तेरी इस सरलता विनम्रता के ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? वामन पुराण की कथा है। भगवान वामन ने कहा रावण को, तू मुझसे वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा, प्रभु बहुत लंबा मैं जीवन जी रहा हूं, बस आपसे प्रार्थना यही है, मेरा अंतिम उद्धार आपके हाथ से हो, मैं आपसे यही मांगता हूं। भगवान ने कहा, यही होगा। वही वामन धरती पर दशरथ नंदन प्रभु राम बन करके आए और उसी वरदान के प्रभाव से प्रभु राम जी ने दशानन रावण का उद्धार किया। यह कथा वामन पुराण। सभी ग्रंथों को जोड़कर कथा को आगे ले जाने में बड़ा आनंद आता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। इतने में राजा बलि अंदर से बाहर आ गए। सो देखा दोनों का संवाद चल रहा था। रावण विश्व विजयी तो था ही, तो बलि ने रावण का पूजन किया, उसको वंदन किया रावण को। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं इसको क्या दूं, क्या दूं इसको? तो भगवान क्या बोले सुनिए, क्या इसका एक भाई बहुत बलवान है जिसका नाम है कुंभकर्ण, तुम अपनी भगनी का विवाह इसके भाई के साथ करा दो। उसी समय भगवान वामन प्रभु के कहने से राजा बलि ने अपनी बहन का विवाह कुंभकर्ण के साथ कर दिया। इन प्रसंगों में ऐसे अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया है। तो यह चाहता था कि मेरा प्रभु के हाथों से उद्धार हो और भगवान ने वह किया। तत्पश्चात और तो पता नहीं तमाम तरह की कथाएं। लक्ष्मी मैया आई, बहन बन के आई, कलाई पर राखी बांधी, फिर ये मांगा, फिर वो मांगा, चौकीदार दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो, जो होगा जहाँ होगा। मेरा वामन चरित्र यहीं पूरा होता है। बस इतना कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। इधर देखिए, मैं इतना कह करके आगे बढ़ूंगा कि परमात्मा के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता, कभी नहीं जाता निरर्थक। ईश्वर उसको अनंत गुना करके वापस दे देता है। इस संदर्भ में एक वामन पुराण की कथा कह के और मैं सीधे 9वें स्कंद की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक कोई जुआरी निकलता हुआ जा रहा था। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके अंदर न हो। किसी कथा परिसर के सामने से निकला, कोई महात्मा, कोई साधु बोल रहे थे कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। पाप इतने थे कि कथा में बैठ न सका, क्योंकि कथा तो पुण्यवानों को मिलती है, कहाँ पापियों को कथा मिलेगी।
आप सब पुण्यात्मा हैं। भागवत जैसी सप्ताह गाथा आप सुन रहे हैं। निकल गया, हाथ में फूलों की माला लगी हुई थी और किसी गढ़ का वैश्या के यहाँ जा रहा था। जैसे उसने उस पौड़ी के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर पाम रखा, पाम फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे एक कीला पड़ा था जो पेट में पार हो गया। उसको कथा की वही धुनी माथे में थी। उसने ये सुन रखा था कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। सामने महादेव की पिंडी थी। सोचता है कि मैं अपनी चाहने वाली के पास तो नहीं पहुंच पाया माला लेके, क्यों नहीं ये माला मैं महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। 1 मिनट का प्रवचन सुना था चलते चलते। कथा में समय देने में कभी घाटा नहीं है, आनंद ही आनंद है। और जीवन का सबसे बड़ा दान है कथा का दान। मैंने कथा के पहले ही दिन बोला है कि 17 तारीख को कहूँगा, हे परमात्मा, परिसर में जितने भी महानुभाव हैं सबको एक कथा कराने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हो। गोपियों ने कहा है न, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसादहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियां कहती हैं इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा दानी वह है जो भगवान की कथाओं का दान कर रहा है। उससे बड़ा कोई दानी ही नहीं है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से मंगल होता है, इसके श्रवण मात्र से कल्याण होता है। गोपी गीत में गोपियां बोली, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कथा का दान कितने लोगों का सुधार होता है, कितने लोगों का कल्याण होता है। सच तो यह है कि मंदिर बनवाने से ज्यादा पुण्य इसका है कथा का विस्तार हो, कथा का प्रचार हो। कथा जीवन को कल्याण करती है। 1 मिनट की उसने कथा सुनी। आप कथा क्यों सुन रहे हैं? आपको कोई वक्ता तो बनना नहीं है। 70 साल के हो गए, अब आप क्या वक्ता बनेंगे? आपको वक्ता बनना नहीं है, फिर भी आप कथा सुन रहे हैं। क्यों कथा सुन रहे हैं? ये कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है, जब कभी व्यक्ति गलत रास्ते पर पांव रखता है तो 25 साल पहले भी कथा सुनी गई होगी, वो शब्द उस समय ताजी हो जाते हैं। कल यहाँ से क्या सुनाया भूल गए होंगे, परसों क्या सुनाया भूल गए होंगे, उससे 1 दिन पहले क्या सुनाया बिल्कुल याद। मुझे नहीं याद रहा तो तुम्हें क्या याद रहेगा? मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कल क्या सुनाया, तो आपको ध्यान कहाँ से रहेगा? जब याद ही नहीं रहता तो फिर ये सुनते क्यों हैं? ये इसलिए सुनते हैं जब कभी हम गलत रास्ते पर पांव रखते हैं। भले ही कथा याद नहीं है, लेकिन उस समय वो कथा पूरी की पूरी दिल दिमाग में आकर के गूंज जाती है और हम गलत काम करने से बच जाते हैं। इसलिए सत्संग किया जाता है, इसलिए भगवान की कथा सुनी जाती है। ताली इतनी मरी मराई क्यों बजाते हो? बाबा आगे आ जाओ, राम अवतार बाबा। अब हमें आपका डर नहीं लगता, पहले बहुत लगता था, अभी भी लगता है। हम बुजुर्गों का भय होना चाहिए। पाँव में क्या हो गया? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आप कथा में सुन रहे हैं कि वो ज्वारी हाथ में माला लिए हुए है और पौड़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। नीचे गिर गया, कीला पेट में पार हो गया। सोच रहा है कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाया जिसके लिए माला लेके आया था। सामने महादेव की पिंडी थी, क्यों ना ये माला महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। और उसी समय उसने वो फूल की माला शंकर जी के ऊपर जैसे ही चढ़ाई और उसी समय प्राण निकल गए। यम के दूत घसीट कर लेकर के उसको ले गए यमराज के पास। चित्रगुप्त बैठे हैं लेखा जोखा देखने वाले। कहा कि इसका खाता क्या कहता है? चित्रगुप्त ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो। यमराज ने पूछा कोई पुण्य भी है क्या? हाँ पुण्य थोड़ा सा है। क्या है? कि मृत्यु के समय पर, मरते समय इसने एक फूल की माला महादेव के ऊपर चढ़ा दी। यमराज ने पूछा तो उसका फल कितना बनता है? चित्रगुप्त ने कहा कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन पर बिठा दो, इतना फल मिलता है उसका। 1 घंटे के लिए इंद्र की गद्दी, इंद्रासन। उसको ले जाया जा रहा है। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि मैंने इतना पाप किया,
मृत्यु के समय पर मैंने एक माला महादेव को चढ़ाई तो उसका पुण्य इतना कि मैं 1 घंटे के लिए इंद्रासन, यदि मैं कुछ सत्कर्म करता होता तो भगवान के हृदय में मुझे जगह मिलती। 1 घंटे के लिए उसको गद्दी पर बिठा दिया गया। गोदाम में जितना रुपया पैसा धन संपदा थी वो सब इसने गरीब दीन दुखियारों को सब बांट दिया। 1 घंटे का समय पूरा हुआ। भूतपूर्व पहले वाले इंद्र आए, कहा नीचे आओ, समय पूरा हो गया। पहले वाले इंद्र आए सो देखा तो गोदाम खाली पड़ा था। उसने कहा ये तुमने क्या किया? कहा जो हमें करना था वो हमने कर दिया, अब तुमको जो करना हो सो तुम करते रहिएगा। पुनः यमराज के पास उस व्यक्ति को ले जाया गया। यमदूतों ने कहा कि 1 घंटा पूरा हो गया, अब बताइए इसको कौन से नरक में फेंकें। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा पढ़ करके बताया और कहा तुम नरक भेजने की बात करते हो? 1 घंटे में इस व्यक्ति ने अनाथ दीनों की इतनी सहयोगिता की है, इतना दान पुण्य किया है कि इसके जितने पाप थे वो सब समाप्त हो गए और पुण्य का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि धरती पर जहाँ से सूर्य उदित होता है जहाँ तक अस्त हो वहाँ तक राजधानी इसकी होनी चाहिए। वही ज्वारी धरती पर राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि बन करके पैदा हुआ भैया, वही बलि बन करके आया जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान चल करके आ गए। परमात्मा के लिए किया गया खर्च कभी निरर्थक नहीं जाता। कर लो सो काम, भज लो सो राम और दे लो सो दाम। इसी में आनंद है, इसी में कल्याण है। जीवन कृत उसी में ही है। आपने अपने हाथों से दिया है वही मिलेगा जो आपने दिया है। बेटियों को कभी खाली हाथ मन जाने दिया करो। वो भले ही महीने में 30 दिन होते हैं, वो 35 दिन आवे, जब भी वो घर से जावे तो उसके हाथ में कुछ रखिए। राजेंद्र चाचा आए हैं, अभी प्रणाम करता हूं। खाली हाथ मन जाने दीजिए बेटियों को। नियम तो ये भी है कि बहू भी अपने पियर को जाती है, भले ही उसके हाथ में 1 टका रखें, इसमें लक्ष्मी की बरकत होती है, उसके हाथ में कुछ दीजिए। और माताओं का तो जीवन होता ही देने के लिए। तो ऐसी है अद्भुत कथा का भैया वर्णन किया गया है। राजा बलि का यह दिव्य चरित्र आपने बहुत बार सुना है। धन्यवाद है आपका, एक बार आपने इस दास के मुख से भी सुना। परीक्षित राजा गदगद हो गए, कहा प्रभु आनंद हो गया। यह कथा सुन करके ऐसा लगता है कि जो भी हो सब लुटा करके रख दो। राजा बलि की कथा, बलि का नाम बलिदान में जुड़ गया, इतना दान इसने दिया। आज भी समर्पण को शब्द में बांधा गया उसको बलिदान के नाम से। और यहाँ तक भगवान ने कह दिया जो भी कोई सदकर्म हवन यज्ञ में बैठेगा उसके हाथ में कलावा बांधा जाएगा तो नाम तेरा बोला जाएगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। भगवान ने कहा जो तेरा नाम लेकर हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे उनकी जिंदगी की रक्षा मैं करूंगा, भगवान बोले। इसलिए पुरुषों के लिए दाहिने हाथ पर कलावा और माताओं के लिए बाएं हाथ पर कलावा, ये सुरक्षा कवच का काम करता है। कलावा कितना बांधना चाहिए? बहुत लोग तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बांध लेते हैं, इतना वो कलावा ही कलावा पूरे हाथ में बंधा होता है। चोटी से लेकर के तलवार जितनी आपकी हाइट है उतना ही कलावा हो हाथ के ऊपर। हाथ मेरे भी हाथ में कलावा है, ये कलावा रक्षा सूत्र है, ये इसके द्वारा जिंदगी की रक्षा होती है। इस कथा का पहला प्रभाव तो यह है। और दूसरा मान लिया जाए कि माता लक्ष्मी ने भाई बना करके उसको राखी बांधी तो उसने ये भी कह दिया तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि दरवाजे पर चौकीदार मेरे पति है, हमें दे दो। मान लिया जाए यह भी कथा ग्रंथों में है, कथा पुराणों में। तो इसका मतलब यह है कि हम और आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी मांग एक ही है, ये न केन प्रकारेण हमारे किए गए कर्मों के फल में भगवान हमें मिल जाए, परमात्मा हमें मिल जाए। बलि राजा रो पड़ा था, बहन को अपने अंक में लगाया। बहन से बड़ा कौन हो सकता है? बहन। इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। भगनी, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो एक बहनी तो जो कंप्रोमाइजन समझौता कराती है। बड़ा भाई है तो विनम्रता के साथ ये देख भैया तेरा छोटा भाई है ना, मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए, तू ना घर संभालेगा तो कौन संभालेगा। बड़ा भाई उसकी बात मानता है। और छोटा है तो कहेगी अधिकार के साथ खींच के तेरी कनपटी में ऐसी मारूं सो लाल कर दूंगी सो जाके। उसका अधिकार है, वो ऐसे ही बोलती है। उसकी बात कभी
कटती नहीं है। देखिए, ये बहनें ससुराल में भले ही काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन जब पियर में आती हैं इनको थकान नहीं होती, इतनी खुश होती हैं। तुम्हें पता है मेरा भैया इतना बड़ा काम कर रहा है, तुम्हें पता है मेरा भैया इतना बड़ा काम कर रहा है। उसको इतनी खुशी, उसको इतनी प्रसन्नता होती है। और भाई के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो बहन के सन्मुख ना कर पाए, ऐसी बहन ही तो है। जब कोई दिक्कत परेशानी घर में होती है, भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपनी बहन को वह फ़ोन करता है। मैं कहना चाहूँगा, आप कभी कोई बड़ा काम, अच्छा काम करें, अपना बटुआ बहन के हाथ में सौंप दें, पर्स उसके हाथ में सौंप दें, उसके हाथ से लेकर के खर्च कीजिए, बरकत आएगी। एक बात और निवेदन करूँगा, तुम्हारी घरवाली पैसे में हेरा फेरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बहन बटुआ में कभी हेरा फेरी नहीं कर पाएगी। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी है इस बात की। जब उसको आप इतना सम्मान देते हो तो वो रो पड़ती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते और कहती है, भले ही मेरे विवाह को 25 साल हो गए हैं, आज भी इस घर में मेरी ज़रूरत है। जिन घरों में भगनियाँ प्रसन्न हैं, उस घर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। माँ भगवती लक्ष्मी ने आज अपने भाई बलि को बहुत बहुत शुभ आशीष दी।